भूल भुलैया 4 की कहानी, ब्रह्म राक्षस और कार्तिक का महामुकाबला। दोस्तों, भूल भुलैया 4 की दिलचस्प और रोमांच से भरी कहानी सुनने के लिए, और क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए? इस कहानी में एक बहुत ही खतरनाक ब्रह्म राक्षस का कार्तिक के साथ आमना सामना होने वाला है। स्वागत है आप सभी का एक ऐसी खतरनाक कहानी में जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बार कार्तिक का सामना किसी मामूली आत्मा से नहीं, बल्कि एक भयानक ब्रह्म राक्षस से होने वाला है, जिसका आतंक सालों से मंडला गांव पर छाया हुआ है। क्या कार्तिक इस राक्षस का अंत कर पाएगा? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और खौफनाक सफर की पूरी कहानी। मंडला गांव के पास की पहाड़ी, जहां सूरज ढलते ही अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है और लोग कहते हैं कि यहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता है। ब्रह्म राक्षस का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कि जो एक बार उस पहाड़ी पर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन शहर से एक लड़का कार्तिक गांव में आता है। कार्तिक, जिसका मानना है कि ये सब अंधविश्वास है, ब्रह्म राक्षस की कहानियों को महज एक अफवाह मानता है। लेकिन उसकी सोच बदल जाती है जब उसे एक पुराना नक्शा मिलता है जिसमें छिपे खजाने का जिक्र है। वही खजाना जो ब्रह्म राक्षस की आत्मा को हमेशा के लिए मुकर सकता है। कार्तिक और गांव वालों की मुलाकात। जैसे ही कार्तिक गांव में पहुंचता है, लोग उसे देखकर अजीब तरह से घूरने लगते हैं। अरे, ये तो हमारे पुराने बाबा जैसा दिखता है, एक बूढ़ी औरत कहती है। दरअसल कार्तिक की शक्ल पुराने गांव के बाबा से मिलती जुलती थी, जो सालों पहले इस ब्रह्म राक्षस को रोकने की कोशिश करते हुए गायब हो गए थे। गांव वाले कार्तिक से आग्रह करते हैं कि वह उस पहाड़ी की तरफ न जाए, परंतु कार्तिक ठान लेता है कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह चुपके से पहाड़ी की ओर बढ़ता है। चांदनी रात, सन्नाटा, और अचानक झाड़ियों में हलचल। कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजती है। कौन है जो मेरी पहाड़ी पर आया है? जैसे ही कार्तिक पीछे मुड़ता है, वह देखता है एक विशालकाय काली छाया उसकी ओर बढ़ रही है। ब्रह्म राक्षस, बड़े बड़े नुकीले दांत, लंबे बाल और लाल रंग की खौफनाक आंखें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? राक्षस गरजता है। कार्तिक डर के मारे कांप उठता है, पर उसके अंदर का साहस उसे पीछे हटने नहीं देता। ब्रह्म राक्षस अचानक हवा में उड़ने लगता है और जोर से हंसता है। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठती है। गांव वाले दूर से ये आवाज सुनते हैं और दहशत में आ जाते हैं। पर कार्तिक ने ठान लिया था कि वह ब्रह्म राक्षस से हार नहीं मानेगा। तभी अचानक उसे पुराने बाबा की एक किताब याद आती है, जिसमें लिखा था कि ब्रह्म राक्षस की शक्ति उस पीपल के पेड़ में कैद है। गांव लौटकर कार्तिक उस किताब को ध्यान से पढ़ता है। किताब में लिखा था कि यदि 7 फेरों में पीपल के पेड़ को बांधकर हवन किया जाए तो ब्रह्म राक्षस की शक्ति समाप्त हो जाएगी। कार्तिक गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाता है, लेकिन इस काम के लिए उसे और छोटा पंडित को उस पेड़ तक जाना पड़ेगा जहां ब्रह्म राक्षस की आत्मा निवास करती है। रात के अंधेरे में कार्तिक और छोटा पंडित डरते डरते उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वह पहले फेरे की शुरुआत करते हैं, ब्रह्म राक्षस का भयानक ठहाका गूंज उठता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे बांध लोगे? कार्तिक धीरे धीरे हिम्मत जुटाता है और एक एक करके फेरे पूरे करने लगता है। लेकिन हर फेरे के साथ ब्रह्म राक्षस और भी खौफनाक रूप लेता जाता है। आखिरी फेरा जैसे ही पूरा होने वाला होता है, ब्रह्म राक्षस अचानक प्रकट होता है और कार्तिक पर हमला करता है। कार्तिक का शरीर थर थर कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वह उस धागे को कसकर पकड़ लेता है और पूरे साहस के साथ ब्रह्म राक्षस की ओर बढ़ता है। आखिरी फेरा पूरा करते ही कार्तिक हवन कुंड में आग लगा देता है। ब्रह्म राक्षस चीखता चिल्लाता है और उसकी आत्मा पीपल के पेड़ में कैद हो जाती है। देखते ही देखते पेड़ आग की लपटों में घिर जाता है और ब्रह्म राक्षस की भयानक आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। सुबह होते ही गांव वाले कार्तिक के पास आते हैं। उनकी आंखों में खुशी और सम्मान के आंसू होते हैं। कार्तिक ने अपनी हिम्मत और होशियारी से न केवल ब्रह्म राक्षस का अंत किया, बल्कि गांव वालों को एक नई उम्मीद भी दी। अब
वहाँ पहाड़ी भी सुरक्षित थी और गांव वाले बिना किसी डर के अपने काम पर जा सकते थे। इस तरह कार्तिक ने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची बहादुरी केवल लड़ाई में ही नहीं, बल्कि हिम्मत और दिमाग से काम लेने में होती है।